डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको यूज़ करनी होंगी इन द अपकमिंग चैप्टर्स और राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है ना। जो आप अकाउंटेंसी है वो भी एक लैंग्वेज होती है जिसको बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। तो हर एक लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी होती है, अपनी ग्रामर हुआ करती है, अपने कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से आपका अकाउंटेंसी में भी कुछ ऐसी वोकेबलरी है जो आपने अभी तक अपनी क्लास 10th तक नहीं पढ़ी होगी या कभी ही इक्का दुक्का सुना होगा इन टर्म्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ अबाउट द अकाउंटिंग टर्म्स विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन योर वेरियस चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चों देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म से जिसको मैं कहता हूँ एसेट्स। एसेट्स नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन आप प्रॉपरली एसेट्स को शायद डिफाइन ना कर पा रहे होंगे पहले, क्योंकि आपने सिर्फ एसेट्स नाम जो है कभी सुन लिया होगा किसी चैप्टर के अंदर या आसपास में अपने जानकारों को या बड़े बुजुर्गों को कहते हुए। तो देखिए बच्चों, एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो राइट्स होते हैं जो कि एक बिजनेस के द्वारा ओन किए गए होते हैं। ठीक है। तो एसेट्स आर मेनली द प्रॉपर्टीज और राइट्स विच आर ओन्ड बाय अ बिजनेस। अब प्रॉपर्टीज और राइट्स के बारे में बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आता है समझिएगा बच्चों, सुनिएगा। इसके अंदर आप बिल्डिंग कह सकते हैं, मशीनरी कह सकते हैं, फर्नीचर कह सकते हैं, इवन योर कैश बैलेंस कह सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे पर्सनस हो सकते हैं जिनसे आपको पैसा लेना है, ऐसी सर्विसेज हो सकती है जिनके लिए आपने एडवांस में पे कर रखा हो, और अगर आपको सामान बेचते हैं तो उस सामान के स्टॉक को भी आप जो है एसेट्स कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये सब चीज़ें हो गई। तो एसेट्स आर मेनली द प्रॉपर्टीज़ एंड राइट्स। अब मैंने राइट्स भी बोला है तो मैं राइट्स का ही आपको मतलब बताऊंगा क्या होता है बच्चों। विच आर ओन्ड बाय अ बिजनेस। ओन्ड मतलब जो उसके अपने हैं, वो किसी और से मांगे हुए नहीं हैं, वो अपने खरीदे हुए हैं, जिसको बिजनेस ओन करता है। ठीक है ना। जिसका मालिकाना हक जो है वो बिजनेस के पास ही है। बिजनेस मतलब जिस भी बिजनेस के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस और अ फर्म। ठीक है। ये एक सेपरेट एंटिटी होती है बिजनेसमैन से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझ लीजिए कि आप जो भी अकाउंटिंग वाले काम कर रहे हैं दैट इज़ फॉर अ बिजनेस कर रहे हैं। तो इसी बिजनेस ने जो एसेट्स ओन कर रखी हैं उनको ही जो है, जिन प्रॉपर्टीज़ को ओन किया गया होता है उनको एसेट्स कहा जाता है। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह बिजनेस में किस तरह से काम आती हैं। देखिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए यू नीड अ बिल्डिंग, यू नीड अ लैंड, यू नीड फर्नीचर, यू नीड मशीनरी एज वेल, यू नीड कैश एज वेल। बिजनेस को चलाने के लिए ये सब आपके रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास, तभी आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे, ढंग से चला पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए बिजनेस के लिए इनको एसेट्स कहा जाता है। एसेट्स आमतौर पर वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स या फिर फ्यूचर में कैश प्रोवाइड करें। सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड एसेट्स। तो आप देखिए, बिल्डिंग बिजनेस चलाने में काम आती है, लैंड आपका बिजनेस चलाने में काम आता है, फर्नीचर बिजनेस चलाने में काम आता है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट बिजनेस चलाने में काम आते हैं, और आप कैश तो समझ ही सकते हैं, कैश और बैंक बैलेंस। किसी बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो होना ही चाहिए। तो ये सब वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो बिज़नेस के द्वारा ओन किए गए होते हैं। ठीक है। जिसको बिज़नेस फ्यूचर में कभी भी बेच सकता है टू गेट मनी। उसके अलावा मैंने कुछ राइट्स कहा था विच आर ओन बाय अ बिजनेस। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आपका कॉपीराइट्स आता है, ट्रेडमार्क्स आता है, लाइसेंसेज आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसका इकोनॉमिक राइट्स बिजनेस के पास होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो तो एसेट्स हैं ही हैं आपकी, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मगर एसेट्स के तौर पे ये सब हमारे इकोनॉमिक राइट्स और टेक्निकल राइट्स भी हमारे पास होते हैं, जिनको भी हम एसेट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये भी बिज़नेस को फ्यूचर में बेनिफिट्स या कैश प्रोवाइड करते हैं। तो कैश प्रोवाइड कर कैसे करते हैं, जैसे आप ट्रेडमार्क्स आगे जाके बेच सकते हैं, अपने कॉपीराइट्स किसी और को सेल कर सकते हैं, पेटेंट राइट्स किसी और को सेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके बेचे जा सकते हैं। बिजनेस की अपनी गुडविल होती है, रेपुटेशन वगैरह, उसको भी मनी की टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है इन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी बिजनेस के लिए एसेट्स की तरह ही काउंट की जाती हैं।
ध्यान रखिएगा बच्चों, एक एसेट्स एक ऐसी टर्म है जो आपके नियरली हर चैप्टर में आने वाले आपका यूज़ हुआ करेंगी। तो एसेट्स का मीनिंग आपको ढंग से पता होना चाहिए। तो एसेट्स आर द economic rights which are owned by a business or a properties which are owned by a business which provide future benefits to the business or which can be converted into cash in future. All such things are called assets. ठीक है बच्चों, इसमें मेनली जो एसेट्स होती हैं कुछ आपके टेंजिबल नेचर की हुआ करती हैं, कुछ इंटेंजिबल नेचर की हुआ करती हैं। अब ये टेंजिबल एसेट्स क्या होती है और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं वो समझ लीजिए बच्चों। देखिए, टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ करता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट किया करती हैं, फिजिकली अपीयर किया करती हैं। तो ऐसी एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको देखा और छुआ जा सकता है, विच कैन बी सीन एंड टच। जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीज़ें जो हैं आपका टेंजिबल एसेट्स हैं, क्योंकि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इनको देखा और छुआ जा सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता, बट वो भी बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, जस्ट लाइक अदर टेंजिबल एसेट्स। इनमें आपका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है गुडविल, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंसेस, सॉफ्टवेयर्स। ये सब चीज़ भी एसेट्स ही कहलाती हैं, बट इनको इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं बिकॉज इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस या कोई जो है अस्तित्व नहीं हुआ करता। तो ऐसी एसेट्स को इनटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने एसेट्स का मतलब बताया और साथ के साथ बताया कि टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स क्या हुआ करती हैं। उसके अलावा एसेट्स को एक और तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है बच्चों, जिन्हें कहते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब ये करंट एसेट्स क्या होती है और नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? देखिए, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो बिजनेस में लंबे समय तक नहीं रखी जाती, जिनको विद इन अ ईयर ही कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है या वो कैश की फॉर्म में ही हुआ करती हैं। तो ऐसी एसेट्स जिनको हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा करते, बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए ही रखा करते हैं, और जिसको नॉर्मली विद इन अ ईयर ही कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है या वो कैश की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ऐसी एसेट्स करंट एसेट्स कहलाती हैं। इनको आप शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। इसमें ऐसे कस्टमर जिनको हम डेटर्स बोला करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनको हमने कभी उधार सामान भेजा था और जिनसे हमें पैसे लेने हैं, इनको हम ट्रेड रिसीवल्स भी कहते हैं और डेटर्स भी कहा करते हैं। इसके साथ साथ एक बिल रिसीवल हुआ करता है जो हम डेटर से ही एक्सेप्ट करवा के अपने पास रख लिया करते हैं, जिसको बाद में कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा जो स्टॉक ऑफ गुड्स होता है, जिसमें हम आइटम में हम डील कर रहे होते हैं, जिसकी परचेज सेल में हम रेगुलर बेसिस हम डील कर रहे होते हैं, तो उसके स्टॉक को भी एसेट्स ही ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा अगर हमने कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए हैं तो वो भी हमारे लिए एसेट्स ही होती हैं, जिनके बेनिफिट हमें नियर फ्यूचर मिलने वाले होते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। उसके अलावा कैश और बैंक बैलेंस तो आपका करंट एसेट कहलाएगा क्योंकि ये तो है ही कैश और लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, जिसके थ्रू हम किसी और दूसरी एसेट को कभी भी एक्वायर करा जा सकता है मतलब। तो ये होती हैं आपकी करंट एसेट्स, जो एक साल के अंदर अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर दिया जाती हैं या फिर कैश में ही एग्जिस्ट किया करती है कैश की फॉर्म में। दूसरी एसेट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करी बच्चे, उन्हें कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, यानी ऐसी एसेट जो बिजनेस में लंबे समय तक रखी जाती हैं और जिनको बिजनेस में एक्वायर ही इस पर्पज से किया जाता है कि इनको बेचना नहीं है, हमें बिजनेस में ही रखना है, लंबे समय तक रखना है, ताकि हम बिज़नेस को ढंग से चला सकें, बिज़नेस को ऑपरेट कर सकें। तो यानी कि नॉन करंट एसेट ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको बिज़नेस में लंबे समय तक रखा जाता है, जो बिज़नेस को ऑपरेट करने में काफ़ी हेल्प करती हैं, बिज़नेस को चलाने में हेल्प करती हैं। दीज एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। हो सकता है कि आप आगे जाके इन फ्यूचर बेच दिया जाए इन एसेट्स को कभी, जब आपको लगे कि इनसे बेटर आपको एसेट्स मिल सकती हैं, तो आप इनको बेच भी सकते हैं, बट नॉर्मली इनको खरीदने की इंटेंशन इनको बेचना नहीं होता, दैट्स वाई। बल्कि बिज़नेस को स्मूथली रन करने में, बिज़नेस को ऑपरेट करने में, बिज़नेस की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इनको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आपका मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इवन फर्नीचर, बिज़नेस की गुडविल, ये सब चीज़ें आया करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपकी एसेट्स कहलाती हैं नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स, इनको फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है। वैसे फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट का ही एक टाइप हुआ करता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने बिजनेस के लिए कर रखी हैं लंबे समय के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट्स भी आपका नॉन करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। उसके अलावा आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन्स एंड एडवांसेस अगर दे रखे हैं कहीं पे, तो वो भी आपका नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही आया करता है। तो हम एसेट्स को इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं
कि दैट एसेट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स, जो लंबे समय तक रखी जा सकती हैं उन्हें, और विच कैन बी क्लासिफाइड विच आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिनको करंट एसेट्स कहा जाता है। एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स करके बताया बच्चों, कि टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ करती है, जिनको देखा और छुआ जा सकता है, दैट इज विच कैन बी सीन एंड टच। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हुआ करती है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हुआ करता, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, मगर बेनिफिट ये भी वैसे ही प्रोवाइड करती हैं जिस तरह के बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स प्रोवाइड करा करती है, मतलब दैट्स वाई दीज आर कंसिडर्ड एज एसेट्स। उसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों, एक कैटेगरी ऐसी भी होती है एसेट्स की जिनको कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। वाई दे आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स का पहले मतलब समझा दूं आपको बच्चों, कि ऐसी एसेट जो हकीकत में आपको कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेंगी, ना ही वो फ्यूचर में कोई कैश प्रोवाइड कर सकती हैं, ये हकीकत में लॉसेस या फिर आपके लिए कह लीजिए कि ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको अभी तक राइट ऑफ नहीं करा गया है थ्रू योर रेवेन्यूज और थ्रू योर इनकम्स। तो fictitious assets are not actually assets. These are actually losses or expenses which have not been written off from the profits of the given year. ऐसी एसेट्स भी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट यानी जो आगे जाके आप हम पढ़ेंगे इस बारे में, जिसमें सारी एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ के साथ साथ अब जो ओनर का लगा हुआ पैसा है, कैपिटल को शो किया जाता है, तो अलॉन्ग विद अदर एसेट्स इसको भी एक साइड शो किया जाता है उन्हीं के साथ साथ, मगर हकीकत में ये उन एसेट्स की तरह नहीं हुआ करते। ये ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जिनको अभी तक राइट ऑफ नहीं करा गया है थ्रू द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर, क्योंकि आमतौर पर एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट्स के थ्रू राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, फिर उनके कोई बैलेंसेस बचे ही नहीं करते, मगर इन एक्सपेंसिव लॉसेस को राइट ऑफ नहीं करा गया होता और इनको बैलेंस शीट में अपीयर कराया जाता है जस्ट लाइक ऑल अदर एसेट्स। इसलिए इनको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी कोई सेलिंग प्राइस नहीं होता, कोई सेल वैल्यू नहीं होती, इनके बदले फ्यूचर में ना ही कोई ऐसे बेनिफिट मिलने होते हैं बिजनेस को, ना ही कोई ऐसे कैश मिलना होता है। इनके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ बच्चों क्या होते हैं। इसके अंदर आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आता है, यानी जब आप हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हो ऑन द लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट और एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशिंग अ न्यू कंपनी और अ फर्म, तो एडवर्टीजमेंट उस दौरान थोड़े ज़्यादा कर दिए जाते हैं बाय द कंपनी। जिनको कंपनी एक साल में राइट ऑफ नहीं करती, उनको वेरियस ईयर्स में अमंग डिफरेंट ईयर्स राइट ऑफ किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो जितना पोर्शन उनका राइट ऑफ नहीं किया हुआ होता वही बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे होते हैं एज अ फिक्टिशियस एसेट। इनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर बिजनेस को किसी ईयर हैवी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, लॉसेज हो जाते हैं, तो कंपनी उसको भी उसी साल राइट ऑफ ना करके थोड़ा थोड़ा करके आपका डिफरेंट ईयर्स में राइट ऑफ करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द वेरियस ईयर्स, अमंग डिफरेंट ईयर्स। तो दैट्स वाई वो बैलेंस शीट में जितना राइट ऑफ नहीं होता है वो अपीयर कर रहे होते हैं। इन एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। तो बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने मेनली आप लोगों के साथ एसेट्स डिस्कस करा है, जो कि आप जानते ही मैंने बताई दी उनका मीनिंग आपको, कि ऐसे रिसोर्सेज जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट्स या कैश प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों तरह के हुआ करते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के हुआ करते हैं, और ये फिक्टिशियस भी हो सकते हैं, यानी जो हकीकत में एसेट्स नहीं है मगर बैलेंस शीट में शो करे जाते हैं अलॉन्ग विद अदर एसेट्स, बट दीज डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। दैट्स वाई दीज आर नॉट कॉल्ड नॉर्मल एसेट्स जस्ट लाइक अदर एसेट्स, दे आर कॉल्ड फिक्टिशियस यानी नकली एसेट्स। आई होप बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसके अंदर मैंने एसेट्स को इलेबरेट करके समझाने की कोशिश करी है अपने सिंपल शब्दों में बच्चों। एंड आई होप जो है आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और आगे भी और भी अपने दूसरे बच्चों के साथ जो है शेयर करेंगे जो नए 11th हैं। एंड इवन दीज वीडियो माई दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो जो हैं तो 11th क्लास से ऊपर के, 12th के और आगे के भी, बट उनको इन टर्म्स की मीनिंग इतने ढंग से नहीं पता जितने पता होने चाहिए अगर वो सीनियर क्लासेस में हैं तो दिस विल हेल्प टू देम टू दो स्टूडेंट्स ऑल्सो। थैंक यू बच्चों।